हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस में। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार स्टार्ट कर चुके हैं बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर सवाल जो 2010 से 2021 तक पूछे गए हर एक को सवाल हम लोग आपको करवा रहे हैं और पीडीएफ सहित दे रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑनलाइन साइंस वाला पीडीएफ पर। ठीक है दोस्तों, वहां से जाकर आप फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो से एक दिन पहले दोस्तों पीडीएफ वहां पर डाल दिया जाता है, तो आप अभी ही जाइए फटाफट उस चैनल को विजिट करके और सब्सक्राइब भी करिए, मेंबर बन जाइए, पीडीएफ फाइल जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम लोग 2012 के प्रीवियस ईयर सवाल को लेकर आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है फटाफट आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला जो पूछ रहे हिंदी और अंग्रेजी के सवाल है। चलिए, कहता गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है? गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है? तो दोस्तों क्या होगा? इनी। क्या होगा दोस्तों? इनी हो जाएगा। देख लीजिएगा 2 नंबर सवाल देखिए, आ बैल डैश अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश है। 2 का देखिएगा, आ बैल डैश अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश है, तो हो जाएगा दोस्तों चाराखा। आ बैल चाराखा। ठीक है। 3 नंबर, यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द क्या है? बताइएगा लड़की शब्द वाक्य में क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा एक शब्द ही है। क्या है दोस्तों? शब्द ही है। 4 नंबर सवाल, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। इसका आंसर क्या होगा? भाइयों और बहनों। एक शुद्ध कारक है संबोधन कारक का, भाइयों और बहनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। नि जो उपसर्ग है बने शब्दों का सही समूह है। 5 का देखिएगा, निर्धन, निपात, निषेध, निरोध। एक नि वाला जो है उपसर्ग एकदम सही शब्द समूह है। 6 नंबर, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। देखिएगा इसका हो जाएगा डी नंबर, अंशु का माली। अंशु का माली क्या दोस्तों? द्वंद्व है, द्वंद्व। 7 नंबर, धात्र प्लस अंश और 9 जोड़ 1 की सही संध्या है। बताइएगा 7 का। तो दोस्तों हो जाएगा डी नंबर, धात्रंश और नोइक। धात्रंश और नोइक। 8 नंबर सवाल, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। चलिए 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर दोस्तों इंग्लिश का सवाल है। ऑन ऑफ दिस इज नॉट सिंगुलर, आइडेंटिफाई इट। क्या होगा? 9 का देख लीजिएगा फटाफट, हो जाएगा डाटा। क्या होगा दोस्तों? डाटा हो जाएगा। ठीक। चलिए, फाइल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। यानी इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द डैश इज ए मोर वर्साटाइल सिंगर। 10 का देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटर। ठीक है दोस्तों, चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। इफ़ आई विल ए लॉटरी आई विल बाय ए कार। यानी कि हमने कार को बाय किए थे। 12 नंबर देखिएगा, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट डैश सो हार्ड दैट इट सी मेड ए ग्रे सीट हैड कंटेनेड द वर्ल्ड अवे। तो 12 का देखिएगा आंसर आ जाएगा दोस्तों बी नंबर, हैज रेंड। हैज रेनेड। 13 नंबर कहता व्हिच ऑफ दिस इज ए फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लैंड। जेंडर ऑफ ब्लैंड। 13 का आंसर बताइएगा दोस्तों होगा ब्लैंडी। क्या होगा? ब्लैंडी। चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से सबसे सही कौन है? तो दोस्तों देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर से, मोन इज द टेलर स्टूडेंट इन द क्लास। टेलर। 15 का था समथिंग इज रॉन्ग विथ ऑन ऑफ दिस सिंगुलर पुलर सेट्स, आइडेंटिफाई इट। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, स्टिमुलस। स्टिमुलसेस ये हो जाएगा। ठीक है 15। चलते दोस्तों 16 का देख लेते सवाल। 16 से आ गया दोस्तों सामाजिक विज्ञान के सवाल। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके
पास है? 16 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं? तो 17 का हो जाएगा मानसिक रूप से विकृत होगा, तो मानसिक रूप से। गुट निरपेक्ष, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? एक और तीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक और तीन, यानी कि मानसिक रूप से विकृत और अवयस्क। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन सा नहीं जुड़ा था? गुट निरपेक्ष आंदोलन जब हुआ था, इनमें से कौन एक नहीं जुड़े थे? तो 18 का आंसर बताइएगा। तो 18 दोस्तों हो जाएगा सी, पुरुषोत्तम, सॉरी 18 था दोस्तों, तो 18 हो जाएगा, देख लीजिए, मार्शल टीटो। मार्शल टीटो, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? मार्शल टीटो। 19 नंबर देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था? यानी भारतीय स्वतंत्रता के बाद कौन भारत के गवर्नर जनरल बना था? सबको पता होगा दोस्तों, सबको पता होगा 19 का सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। 20 को देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही है? 20 का आंसर दीजिएगा दोस्तों, तो हो जाएगा सी नंबर। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की मदद करता है, एकदम सही है। 21 नंबर, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है? भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। चलिए 22 नंबर सवाल कहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन था? बताइएगा। तो सभी को पता होगा ए.ओ. वर्ष द्वारा कह रहा है कि जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना? 2011 के अनुसार तो दोस्तों 45% था, देख लीजिएगा। 24 नंबर, सांप्रदायिकता का अर्थ है? सांप्रदायिकता का अर्थ है 24 का हो जाएगा धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। 25 का देखिएगा, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी, यानी कौन इनमें से जोड़ी गई थी? बताएगा, आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा दोस्तों, क्या होगा? गणराज्य। क्या होगा दोस्तों? गणराज्य। चलिए आगे देख लेते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? बताइएगा फटाफट, सबको पता होगा 1971 में। 1971। नगर निकाय के अध्यक्ष कौन थे? नगर निकाय के अध्यक्ष कौन थे? तो सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? सरपंच। 28 नंबर, संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 28 का बताएगा 8 से 14 वर्ष तक के फ्री में होगा। 29 वास्को डी गामा यात्री थे, कहाँ के यात्री? सबको पता होगा दोस्तों, को नहीं जाने इस दुनिया में? पुर्तगाल दोस्तों। क्या किसका है? पुर्तगाल के थे रहने वाले। 30 नंबर, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वह समय जिसका ऐतिहासिक ब्यौरा उपलब्ध हो। 31 में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? स्टॉप एक्ट बताइएगा, तो 1766 ईस्वी में। 32 नंबर, रोलेट एक्ट कब? रोलेट एक्ट तो सबको पता होगा 1919 में रोलेट एक्ट। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आया था इसी समय। राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई के खत्म करने के लिए एक संघर्ष किया था? राजा राम मोहन ने। 33 का बताएगा आंसर, क्या होगा दोस्तों? छुआछूत। क्या होगा दोस्तों? छुआछूत को हटाने के लिए। आगे देख लेते हैं। 34 नंबर देखिए दोस्तों, 34 है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत में जो पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले कौन थे? 34 का आंसर फटाफट दीजिएगा। तो दोस्तों सब जनता अल्फांसो डी अल्बुर्क। 35 में, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा दिया गया था? कौन सा अंग्रेज सरकार ने सूती वस्त्र पर
टैक्स हटा दिया था? 35 का आंसर बताइएगा। तो दोस्तों 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। 36 नंबर, मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास को कब से कब तक माना जाता है? टाइम दोस्तों 18वीं से 13वीं शताब्दी तक, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। 37 नंबर, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पहला पशु, यानी इस युग में कौन सा सबसे पहले पालतू बनाया था? कौन सा पशु का? 37 का बताइएगा। तो दोस्तों कौन था? कुत्ता को बनाया गया था। 38 नंबर सवाल देखिएगा कि मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। मुगल काल का पतन कब से शुरू हो गया था? इसका आंसर सभी जानते होंगे, आधुनिक काल में। 39 नंबर, नियोलिथिक का अर्थ है नियोलिथिक का अर्थ है तो दोस्तों हो जाता है पुरापाषाण काल। 40 नंबर, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन था? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन था? 40 को सबको पता होगा, पटना दोस्तों है, पटना है। 41 नंबर, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सन 1857 की क्रांति कब हुई थी? 41 नंबर, झांसी से। कहाँ से हुई थी दोस्तों? झांसी से हुई थी। 42 नंबर सवाल देख लीजिएगा। 42 नंबर, जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? जलप्रपात का निर्माण 42 का आंसर दीजिएगा। तो लहरे से स्टार्ट जलप्रपात। 43 नंबर, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतः संबंधों का अध्ययन कहलाता है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिस्थितिकी के द्वारा। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? 44 का हवा हो जाएगा, हवा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए 46 नंबर के सवाल देखते हैं। 46 नंबर के आंसर क्या होगा? तो 46 नंबर का हो जाएगा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, सबको पता होगा पानी। 47 नंबर का था, भारत में पश्चिम तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, सबको पता होगा दोस्तों गुजरात ही है, गुजरात। 48 नंबर में कौन सा पुनर्विकृति संसाधन नहीं है? निम्न कौन सा पुनर्विकृति संसाधन नहीं है? तो दोस्तों वन्य प्राणी। 49 नंबर का था, ज्वालामुखी के मुख को कहते, ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है? तो शंकु कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों? शंकु। 50 नंबर सवाल देखिएगा। 50 नंबर क्या होगा? बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाती? बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति का तो भूकंप केंद्र कहलाते। निम्नलिखित में कौन सा नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? कौन सी नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? 51 को हो जाए भृंगु नदी, ठीक है। 52 देखिए दोस्तों, भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है, सबको पता भूकंप संबंधित अध्ययन क्या कहलाता दोस्तों? 52 को हो जाए भूगर्भ विज्ञान। 53 जानवर जो परियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य संरक्षण में है, जानवर जो परियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य संरक्षण में है, तो 53 का आंसर बताइएगा गेंडा से संबंधित। क्या दोस्तों? गेंडा से संबंधित। चलिए आगे 54 नंबर, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से कौन सा शहर है जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। 55 अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थे? सबको पता होगा दोस्तों कौन थी? कल्पना चावला। भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, कौन से एक भारतीय खिलाड़ी को? तो दोस्तों आंसर बताएगा 56 का हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। 57 नंबर, WTO का हेडक्वार्टर विश्व व्यापार संगठन का, तो दोस्तों सबको पता होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा। 57 देखिए दोस्तों सही है कि नहीं? WTO तो सबको पता होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए 58 को देख लेते हैं। 58 का आंसर क्या होगा? मनुष्य के चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? 1968 को। 59 रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित? रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा मेडल जीते गए थे। लंदन ओलंपिक 2012 में जो हुआ था भारत के द्वारा
कितने मेडल जीते गए दोस्तों? 5 मेडल जीते गए। चलिए 61 नंबर के सवाल आ चुके हैं जो सामान्य विज्ञान के सवाल देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सा घरेलू अवशिष्ट जैव अनियमितीकरण नहीं है? 61 का देखिएगा, प्लास्टिक की खेती। 62 द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों संघाई। क्या दोस्तों? संघाई। अंडा देने वाला स्तनधारी है, अंडा देने वाला स्तनधारी है तो दोस्तों व्हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्हेल। गाय का दूध बताइएगा। 64 का गाय का दूध है तो दोस्तों होगा कम वसायुक्त, इसमें कम होता है वसा, ठीक है दोस्तों। और भैंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। 65 देखिएगा, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल, उल्लू के आंख में पाई जाती है केवल। 65 का बताइएगा तो दोस्तों हो जाएगा विशंकु कोशिका। इसको सिर्फ रात में दिखेगा, दिन में दोस्तों नहीं दिखता है। 66 किसी पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे ऊर्जा चाहिए, किसी पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों का ऊर्जा चाहिए तो 66 हो जाएगा। पानी दो भाई। 67 एडिटिव भोजन में होते, एडिटिव भोजन में होते हैं तो 67 हो जाएगा, खनिज होते हैं। फफूंदी है तो दोस्तों फफूंदी एक परजीवी है। तो 69 क्या कहता है दोस्तों? 69 शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला डीडीटी का यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। 69 का दोस्तों सवाल 69, हाँ तो दोस्तों 69 जो ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या होगा, और डीडीटी का सांद्र किस जीव में सबसे अधिक होगा? तो 69 का दोस्तों आंसर जो आ जाता है हो जाएगा छोटी मछली। 70 नंबर बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थित लाक्षणिक होती है, बेलामेन कोशिका की उपस्थित लाक्षणिक होती है तो हो जाएगा दोस्तों हेलोफाइटस, ऑप्शन नंबर बी हेलोफाइटस। 71 किस 100 ओम वाले प्रतिरोध 2.2 एम्पियर धारा प्रभावित होते हैं? प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी निकाल दोस्तों, वोल्ट निकाल दो, भी बराबर सूत्र लगा दो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर निकाल लीजिएगा, 100 वोल्ट आंसर आ जाएगा। एक अवतल लेंस के लिए किस वस्तु की दूरी चिन्ह होगा? अवतल लेंस में कौन सा चिन्ह होता है? प्लस होता है या माइनस बताइएगा। 72 का दोस्तों 72 का आंसर तो दोस्तों क्या हो जाता है? ऋण, ठीक है दोस्तों, ऋण हो जाता है, यानी कि निगेटिव। एक वस्तु किसी ऊंचाई h के मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान अधिक यानी न्यूनतम होगा बताएगा। 73 का जो आंसर आएगा दोस्तों बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 74 का था जी का मान होता है, जी का मान होता है बताएगा, जी का मान होता है कहाँ पर? जी का मान होता है, जी का मान जो होता है कितने होता है? 74 का बताइएगा दोस्तों हो जाता है सी नंबर 9.8 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर। 75 क्या कहता है? रेखांकित वस्तु का कितना परिणामी बल लग रहा है? रेखांकित वस्तु पर कितना परिणामी बल लग रहा है, इसको देख लीजिएगा और सॉल्व दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा। 75 का जो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर भी आंसर देखने को मिल रहा है तो आंसर हो जाएगा 75 का 0 न्यूटन। क्या है दोस्तों? 0 न्यूटन। 76 एक व्यक्ति विभिन्न रंगों पर अंतर नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति में निम्नलिखित किस भाग में समस्या देखने को मिल जाता है दोस्तों? कॉर्निया में। निम्नलिखित में कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देते हैं? आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देते हैं। 77 का आंसर दे दीजिए दोस्तों, लघु सप्तऋषि में। 78 दो 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ की श्रेणी में जुड़े हैं, अग्रलिखित विकल्प संभव है? कौन सा विकल्प दोस्तों संभव है? 78 का आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा, बी होगा, दोनों प्रतिरोध के बीच विभवांतर समान होगा। देखिएगा 79 नंबर 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाता है, संयुक्त लेंस एक है। संयुक्त लेंस एक है तो दोस्तों हो जाएगा सी, संयुक्त लेंस है एक, सी हो जाएगा।
कभी उत्तल लेंस तथा कभी अवतल लेंस जैसा काम करता है। 80 नंबर देखिए, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु का वेग का मान क्या होगा जब एक ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। तो 80 का आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। तो दोस्तों न्यूनतम लेकिन शून्य नहीं। 80 नंबर का था, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों दिया जाता है, बताइएगा। 81 नंबर का दोस्तों हो जाएगा डी नंबर। 81 नंबर का आंसर जो हो जाएगा डी, जो होता है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। देखिए 82 नंबर, देखिए यहाँ पर खत्म होने जा रहा है दोस्तों, 2-3 सवाल है खत्म और मैथ का सवाल आगे आ रहा है। निम्नलिखित में किसके कणों का आकार अब अधिरोही क्रम में होगा? किस कणों का आकार अधिरोही क्रम में होगा? 82 हो जाएगा दोस्तों बी, निलंबन से ज़्यादा कोलाइडी विलयन, उससे बड़ा वास्तविक विलयन। ठीक है दोस्तों। 83 देख लेते हैं, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित किसका बहुलक? प्राकृतिक जो रबर है सबको पता होगा दोस्तों, क्लोरोपिन प्राकृतिक रबर। ठीक है दोस्तों। Cr3+ तथा SO4 2- का योग क्या होगा? 84 का देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? तो दोस्तों हो जाएगा 85 का सी, यूरेनियम 236। यहाँ पर कार्बन 614, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा बताएगा? 86 का सबको पता होगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाता है? 8। कैसे होता है दोस्तों? सभी को पता होगा, क्योंकि ऊपर दोस्तों होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग, और जब हम प्रोटॉन निकालेंगे तो 14 में 6 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। चलिए 88 का था, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है 88 का आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम। निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है तो गोबर। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है, तो 90 का आंसर आप लोग दीजिए अनु। तो दोस्तों हमने सभी सवाल को, इधर मैथ है सभी सवाल दोस्तों, तो हमने दोस्तों टोटल 90 सवाल देखिए पिछले 2012 में जीके के सवाल पूछे गए। तो इस टाइप से दोस्तों आपको भी सबसे ज़्यादा जीके जीएस पर ध्यान देना पड़ेगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, तो थैंक यू दोस्तों।